अगर तुम हियरिंग पर गए होते तो ये इंजंक्शन नहीं आती। सर वो उस दिन मेरे फुफ्फड़ जी की रिटायरमेंट थी। आपको तो पता ही है, फुफ्फड़ जी को नाराज नहीं किया जा सकता। विकास, तुम कब से जानते हो इस फैमिली को? सर दोस्त है मेरा, अच्छे लोग हैं, 50 साल से वहीं रह रहे हैं। अरे चाहे 100 साल से रह रहे हो, पर 1974 में सरकार ने ये जमीन हॉस्पिटल के नाम अलॉट कर दी थी, है कि नहीं सर? प्रॉपर्टी जिसकी है उसी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हियरिंग कब है वकील साहब? 15 जून को है। डॉक्यूमेंट्स तो सारे बराबर हैं, बट एक कंसर्न है। हेलो सुमित, सुन, ये डीयूटी वालों को ना हल्के में मत लियो। अगर घर पे टिके रहना है ना तो अच्छा सा लॉयर कर ले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अंगूठे दुख जाएंगे तेरे। फोन करके लड़ ले आलिया से। वो विकास कह रहा था कि कोई तगड़ा लॉयर हायर करना चाहिए हमको। हाँ है मेरी नज़र में तगड़ा लॉयर, करता हूँ बात, लगाता हूँ जुगाड़। ठीक है, वो तो देख लेंगे, लेकिन तेरा बबलू गुजर क्या कर रहा है बाहर? बिकिनी वैक्स कर रहा होगा। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है। छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। ए, सो रहा है, सो रहा है। आओ आओ, संभल के, आहिस्ते आहिस्ते। वो देख, एक बार और। जल रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये ले, तू भी पी, साथ में फूंक मारते हैं। आग 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 लग गई, आग भागो, आग लग गई है, भागो, आग भागो, आग आग। चल चल चल, पीछे देख, पीछे कोई हाथ तो नहीं रहा है। तू उधर जा और तू उसके साथ में जा। अरे जल्दी जल्दी ढूंढो। कहाँ रखते हैं फाइल्स? बॉस, इधर तो नहीं मिला। इधर भी नहीं।
क्या हुआ बॉस? गेम चेंज। मैं गार्ड को देखता हूं। जल्दी करो बॉस, गार्ड आ रहा है। आग तो कहीं पर भी नहीं लगी। चलो चलो, निकलो निकलो। रिपोर्ट नहीं लेके आए मतलब? मतलब इन्हें पता चल गया कि हांडी एंटीक है और इसे ब्लैक में बेच के पैसा कमा सकते हैं। सुन लेंगे वो, चुप कर, चुप चुप। ओके ओके, बस बस। यार तुम तीनों की फट बड़ी जल्दी जाती है। नहीं नहीं, फटी नहीं। तुम्हारे गार्डन से जो चीज निकली है ना, उसकी रिपोर्ट। Roughly 75 to 85 years old, used for cooking purposes, made of brass, resembles brass utensils from old Moradabad. British era, 1940s. Status negative. 1940? ये अंग्रेज लोग तुम्हारे घर पे हाउस पार्टी करने आते थे क्या? हैं? भैया आपको क्या लगता है? अरे मिट्टी में सना हुआ था ना, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अरे साफ होती तो हमने कौन सा देखा था जो पहचान लेते। पर पापा ये है क्या एग्जैक्टली? अरे टाइम मशीन है, टाइम मशीन। बेटा जी, ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अपने चरम पर थी। लूटपाट की वारदात होती रहती थी। न जाने कितनी ही बार डैडी जी का घर भी लूटा गया था। और उनका कहना था कि यह हांडी हमारे दादा परदादाओं को उस वक्त के राजा महाराजाओं ने तोहफे के तौर पर दी थी। इसलिए डैडी जी इस हांडी को बहुत करीने से छिपा के संभाल के रखते थे। बेटा, एक रात की बात है, अंग्रेजों से बचते हुए 15-20 परिवार डैडी जी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। उनकी हालत बहुत खराब थी। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे। उनको देख करके लगा था कि उन्होंने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया होगा। फिर न जाने कहां से डैडी जी ने ये हांडी निकाली। डैडी जी का कहना था कि वो निशानी ही क्या जो अपने निशान न छोड़ जाए। फिर उन्होंने इस हांडी में न जाने कितने ही दिनों तक खाना पका पका के उन्हें खिलाया और अपने देशवासियों को बचाया। ऐसे थे हमारे पुरखे। Wow, there's some great stuff, man. Yes. हाँ, लेकिन पापा ये हमारे गार्डन के नीचे से कहाँ से मिली? अरे ये हांडी नहीं, यादों का खजाना है। इसीलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा था। और फिर उन्हें अल्जाइमर्स हुआ और हम सिर्फ इसे कहानी समझकर सुनते रहे। पर तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली? वो उसका दोस्त है ना, विकास। विकास डीओडी वाला विकास। उस दिन हमने स्पीकर पे बात की थी ना। आ जाओ संभल के। नमस्ते जी, नमस्ते श्रीवास्तव साहब। नमस्ते तृप्ति जी, श्रीवास्तव साहब नमस्ते। दे दो इनकी अमानत, दे दो। तुम निकलो, मैं आता हूं। मुबारक हो, आ गई रिपोर्ट। आप सिर्फ बात ही आराम से करते हैं या फिर सारे काम धीरे धीरे ही करते हो? हैं? जी गुप्ता, मे वी हेल्प यू? बस सॉरी कहना था आप सबसे, डिपार्टमेंट की तरफ से। मिस्टर गुप्ता जी, आपने हमारी फैमिली का बहुत टाइम वेस्ट किया। आई नो। वो टाइम अगर आप हमें वापस नहीं दे सकते
तो आपके सॉरी का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। सो थैंक यू, बट नो थैंक यू। और एक बात। जी भाभी जी। ये जो इतनी सारी मुफ्त की चाय पी है ना तुमने, उसके पैसे दे दो। कितने हुए मम्मी? सविता। हाँ, चाय, चीनी और दूध मिलाकर 1545 रुपए और अदरक वाले 2 कप पिए थे ना जो, उसके 20 रुपए एक्स्ट्रा। क्या आप भी कमाल मजाक करते हो। I mean, भले लोग हो आप सब हैं। अब जितने प्यार से आप सब चाय देते थे, उतने ही प्यार से अगर माफी भी दे देते तो अच्छा लगता है। अब खानदानी लोग हो आप तो। और सच कहूँ तृप्ति जी, तो पूरी गलती मेरी नहीं है। हाँ। क्या मतलब? मैंने तो उसके कहने पे रेड मारी थी। किसके? अरे वो आपका वो पड़ोसी जिसको नींद में चलने की बीमारी है। भल्ला? वो चरण भल्ला। वो चो 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 क्या? मैं अरे रुक तो। दरवाजा खोल बुड्ढे। बड़ाया कंप्लेंट करने वाला। हमारी लगा दी तूने चूती है। के पोड़े, दरवाजा खोल। मत करिए। खोल दरवाजा कुत्ते। देखो घर पे नहीं है शायद। कोई नहीं खोल रहा ना, घर पे नहीं दरवाजा है। खोल। चल चल प्लीज यहाँ से चल। इसकी किस्मत अच्छी है, घर पे नहीं है। एक पाँव तो वैसे कब्र में, दूसरा मैंने कर देना हाँ था। ठीक है, कर दियो अब तो ना, मैं कर दियो ना, कर दियो ना, करूंगी लेकिन मैं। अभी शांत हो जा प्लीज। पड़ोसी देख रहे हैं यार, चल। सब लोग घर में टेंशन में, प्लीज। तृप्ति कम ना, कम 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 प्लीज। बैठ जा प्लीज, शांत होके बैठ जा। 1 मिनट पानी पिएगी? हाँ अच्छा बेटा सुमित। जी पापा। देखो, एडीआई से तो डैडी जी ने बचा लिया, लेकिन डीयूडी के लिए कोई बेहतरीन एडवोकेट ढूंढना होगा। ढूंढ लिया है। कौन? के चिनॉय, नाम नहीं सुना आपने? बेहतरीन लॉयर है। ये छोटा मोटा केस है, ऐसे ही खत्म कर देगा। सुमित ठीक है, चल। तो हो गया ना। पंद्रह जून की डेट दी है कोर्ट ने। अब होगा ये कि डीयूडी और आप लोग कोर्ट में इस लैंड पे अपना अपना हक प्रूफ करोगे। ओके। अब वो कैसे होगा? डॉक्यूमेंट देख के। डीयूडी डेवलपमेंट प्लान दिखाएगी कि 1974 में सरकार ने ये प्लॉट ऑफ लैंड को रिजर्व किया था हॉस्पिटल के लिए। ओके। एंड मिस्टर शिनॉय, हम लोग किस बेसिस पे, आई मीन किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपना केस डिफेंड करेंगे? व्हाट विल बी आवर डिफेंस? प्रॉपर्टी के पेपर्स, डीयूडी के लैंड रिकॉर्ड्स, राइट टू लीव, ऑनरशिप राइट्स। आई एम श्योर यू मस्ट नो दैट एज अ लॉयर अभिषेक। सारे पेपर रेडी है सर हमारे पास। 15 जून में तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। इतने दिन में हो जाएगा अपना काम? हो जाएगा, हो ही जाएगा। भरोसा कीजिए सर, 30 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। पूरा भरोसा है सर। पूरा भरोसा है सर। वो आपकी फीस? केस शुरू होने से पहले फुल पेमेंट 18 lakhs। कितनी? 18 lakhs वन टाइम। 18 lakhs? हो जाएगा। मैं कंट्रीब्यूट कर देता, लेकिन एफडी, म्यूचुअल फंड्स, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत, सब मिला के 3-3.5 लाख से ऊपर। मेरे पास भी 1 आधे लाख की सेविंग है, पर उससे क्या होगा? पापा, आपने कोई तो इन्वेस्टमेंट की होगी, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स? हाँ, आपने एफडी की है ना? बेटा, परिवार में हर सवाल का जवाब नहीं होता। मेरे पास एफडी नहीं है, बस ये समझ लो। और म्यूचुअल फंड्स? थे, लेकिन वो भी मैंने निकलवा लिए। क्रिप्टो करेंसी? मेरे पास कुछ गहने हैं, बेच सकते हैं, पर उससे भी 18 लाख नहीं बन पाएंगे। पापा, लोन तो ले सकते हैं। नहीं, वो लोन भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? याद है कुछ समय पहले वो दुकान की छत गिर गई थी, इंश्योरेंस भी नहीं था, तो उसके लिए लोन लेना पड़ा। उसकी किश्त हम आज तक चुका रहे हैं। ये बात मुझे क्यों नहीं पता? तुझे पता है?
सुमित, तेरी तो जॉब अच्छी है ना, सैलरी भी अच्छी है, तो तू अपनी कंपनी से लोन क्यों नहीं उठा लेता? पापा, मैं लोन नहीं उठा सकता। वो एक्चुअली मेरी कार का लोन चल रहा है। मतलब ये गाड़ी तुम्हारे दोस्त की नहीं है? बाप बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुमित तुम सॉरी। एफडी तुड़वा नहीं सकते हैं हम लोग, लोन ले नहीं सकते हैं, कैश हम लोगों के पास है नहीं, गोल्ड बेचेंगे तो उतना पैसा इकट्ठा नहीं होगा, क्या करेंगे? कहां से आएगा 18 लाख रुपया? ये 6 लाख रुपए तुम दोनों की एफडीज तुड़वा के और मम्मी और चाची का गोल्ड बेच के पूरा हो जाएगा। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे इस घर में कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? बार बार मेरा दरवाजा नहीं खटखटाते ना मम्मी, तो शायद आपको बता भी देती। फ्रीलांसिंग करके कमाए हैं मैंने, रात रात भर लोगोस बनाए, क्लाइंट्स की गालियां सुन के कमाए हैं, चंडीगढ़ के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए बचा रही थी। पर नहीं, आप लोगों को तो अब भी अपना आदर्श बेटा सुमित ही दिखाई देगा ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। पापा, 14 लाख की गाड़ी है मेरी, उसको बेच के मैनेज हो जाएगा। ये पैसे तेरे एडमिशन की तृप्ति, इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर, रख इसे, ले। हाँ, अब ये भी तू डिसाइड करेगा कि मैं अपने पैसे कैसे यूज करूंगी। सॉरी। शिनोय का फोन है, वहीं आता हूं। यस सर। या मिस्टर सुमित, मैंने और मेरी टीम ने केस स्टडी किया है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आई वॉन्ट लीव यू होमलेस एंड पेनलेस। देखिए, सरकार चाहे तो आपकी जमीन ले सकती है, बट बदले में यू आर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। आप पैसे लेकर कहीं और मकान खरीद लीजिए, नहीं तो ये लड़ाई सालों साल तक चलती रहेगी और इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होगा। बेटा चाहे जो हो जाए, घर नहीं छोड़ सकते। हेलो मिस्टर सुमित, आर यू देयर? यस सर, आई एम लिसनिंग। सो आपके मकान को लेकर हम सेम पेज पे है ना? नो सर, हम लोग सेम पेज पर नहीं है, क्योंकि पहली बार ये कोई मकान नहीं, घर है हमारा। वो घर जो हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने मिलकर बनाया है। तो इस घर के साथ जो हमारी यादें हैं, हमारी मेमोरीज हैं, उनका क्या कॉम्पनसेशन लगाएगी आपकी गवर्नमेंट आपका? कुड यू प्लीज टेल मी? मिस्टर सुमित, डोंट गेट सो इमोशनल आउट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट बीइंग इमोशनल सर, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, और हर एक एंगल को ठीक से सोचकर मैं ये फैसला ले रहा हूं कि हमें बस यही घर चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट देन। आप किसी और एडवोकेट को ढूंढ लीजिए। तूने नो बोला? तूने? लेकिन बेटा अब ये केस कौन लड़ेगा? पापा एक बहुत कमाल का लॉयर है मेरी नजर में, और वो हमारे घर में ही है। क्यों? मजाक कर रहा है? नहीं। ये अरे ये तो पानी की बोतलें भर के फ्रिज में तक नहीं रख पाता, ये केस कैसे लड़ेगा? मम्मी, उसका केस से क्या लेना देना? अगर पानी की बोतलें नहीं रखता तो मतलब? अरे बेड पे कपड़े नहीं ढूंढ पाता, ये सबूत कैसे ढूंढेगा? इससे अच्छा तुम ही वकालत कर लेते। अरे एक मिनट, आप लोगों ने इसके एलएलबी की फीस पे करी है ना, तो थोड़ा विश्वास, थोड़ा बिलीव तो दिखाओ, मतलब ट्रस्ट हिम। इससे अच्छा तो तू ही एलएलबी कर लेता यार। हैं? भाई साहब, इसको एलएलबी क्यों नहीं करवाई? अरे यार, अब जो हो गया सो हो गया। देख बेटा, ये अभिषेक एक वकील है, ठीक है, लेकिन हमें इस केस के लिए बहुत अच्छा वकील चाहिए। और हाँ। यही बात मैं भी कह रहा हूँ। और ये तूने केएल चुनाई को अभी जो इमोशनल ज्ञान बांटा है ना, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं नहीं हूँ। समझाओ इसको, तू समझा। देख रहा है इसे? एक ही लड़ ले, देख ले। अरे ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस पे क्या दाव लगाओगे तुम? देख बेटा, तू एक अच्छा सा एडवोकेट ढूंढ ले
और सुमित, इस घर को बचाने की जिम्मेदारी अब तेरे हाथों में है। हाँ। पापा, क्या है मेरे हाथों में? मेरे हाथों में क्या है? कुछ नहीं है, बल्कि मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आप सबके हाथों में है। अरे, पूरा दिन बस आप सबके एक्सपेक्टेशंस की टाइमली होम डिलीवरी करता रहता हूं मैं। दैट्स इट। हट साइड हो। हाँ, और यही तो करता आया हूं। सुमित टॉप कर ले, सुमित MBA कर ले, सुमित अच्छी नौकरी ले ले, सुमित अच्छे पैसे कमा ले, सुमित बल्ब बदल दे, सुमित चप्पल खरीद दे, सुमित सिलेंडर बदल दे, सुमित चूहा मार दे, सुमित प्लेनेट खड़ा कर दे। सुमित तो इंसान है ही नहीं, मैं तो भगवान हूं, है ना? मैं तो इंसान हूं ही नहीं, मेरी कोई फीलिंग्स है ही नहीं। इस घर का बड़ा बेटा नहीं, आप सबका लाइफ टाइम अनपेड फ्री इंटर्न बन के रह गया हूं मैं इस घर में। बस मेरी फीलिंग इस घर में अगर कोई समझ सकता है ना, तो वो किचन में पड़ा प्रेशर कुकर। क्योंकि हम दोनों में बस एक ही फर्क है, उसके अंदर पूरा दिन खिचड़ी पकती और मेरे अंदर आप लोगों की वजह से एंजाइटी। अपने भाई बहन के लिए कंपैरिजन नाम की जेल का लाइफ सेंटेंस बन गया हूं मैं। लेकिन नहीं, डोंट फील बैड फॉर देम। इनके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको उस जेल में रहना बहुत अच्छा लगता है। इनको जेल तोड़ के बाहर निकलना ही नहीं है। इनको उस जेल में बैठकर बस कंप्लेंट करना और सुमित की बजानी है। अरे बच के फटा हुआ बाजा बन गया है मेरा यार। अरे 27 की उम्र में 72 की थकान महसूस करता हूं, समझ में आता है आप लोगों को? अब एक बात सुन लो, अगर इस घर को बचाना है ना, तो सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लो और करो। और एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव, केस लड़ने की तैयारी शुरू कर दे अभी इसी वक्त, क्योंकि ये केस अब तू ही लड़ेगा और जीतेगा भी, क्योंकि सुमित अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। प्लीज। ये तो बिना वकालत पढ़े ही इतना अच्छा लड़ लेता है। मम्मी प्लीज यार, I'm being serious। आज तू क्या फटा है मेरे भाई? हमारी अगली 7 पुश्ते तुझे देख के रो रही होंगी। वाह, तुझे फटना था, तू तो फट गया और बॉम्ब मेरे पिछवाड़े पे लगा दिया। ब्रो, एक हफ्ते में कैसे लड़ूंगा मैं केस? तू नहीं लड़ेगा, हम तीनों लड़ेंगे। तू अपनी पढ़ाई की रिवीजन कर, तृप्ति R&D करेगी, और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करूंगा और उनको फाइल करूंगा। वी आर विथ यू। अभिषेक जाना। क्या है? अंदर आने दो। चल 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 चल। क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या चाहिए? सुमित भैया, हाँ? सी मुझे जहां पना के राडला नाम से कुछ DM आया एंड ही सेइंग कि वो हमारी इस केस में हेल्प कर सकता है। शायद एड्रेस भी भेजा है। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है। छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। कैसा खजाना हाथ लगा है, लुट गया है सुख चैन। हीरे मोती क्या ही मिलते, घर पे ही लग गया बैन। छोटी सी थी एक न्यूज जो सनसनीखेज बनी है। ना जाने कैसी आफत आके गले पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी
लगी पड़ी है, आओ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है।